ये तो सामान्य तौर पर मैंने तुमको 5 कल्याणक बतलाए। अब तुमको मैं पूजा पद्धति के विषय में एक तुमको बात कहूं, संबंध बनाने के लिए कुछ नियम। त्रिदिशी निरीक्षण विरई, 3 दिशाओं में देखने का त्याग कर देना चाहिए। बाएं नहीं, दाएं नहीं, ऊपर नहीं, एकमात्र मालिक के श्रीमुख को ही देखना। देखने का पूजा से क्या संबंध है कि आंखों के माध्यम से जो इस दुनिया में जो दिखता है वो कम से कम दिखना बंद हो, उसके साथ संबंध मिट जाए। 3 दिशाओं में देखना छोड़ करके मात्र इसकी आंखों में देखो। देखना एक ध्यान का बहुत अच्छा प्रयोग है। एक टक देखना। एक टक देखने से क्या होता है? 3 दिशाओं में देखने के त्याग की बात कहिए, और वो भी परमात्मा से अनुबंध संबंध बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए कही है। क्यों कही है? एक कारण है। ये ध्यान का बहुत गहरा प्रयोग है। 3 चीजें हैं जिनका आपस में बहुत गहरा नाता है हमारे शरीर में। एक दिल, एक आंख, तीसरी चीज है श्वास। दिल के अंदर जैसे भाव आते हैं ना, गुस्सा आया तो आंख के डोरे लाल, दिल में करुणा भावना आई, आंखों का स्वरूप दूसरा। आंखों से ही पता लग जाता है कि इस समय दिल में इसके क्या चल रहा है। नहीं पता लगता, नहीं अंदाजा लगता, लगता है ना। दिल का आंखों से संबंध है। इस कारण से 2 बैलों का गाड़ा, एक बैल बैठ जाए तो क्या दूसरा बैल गाड़े को चला सकेगा? आंख और दिल 2 बैल है। आत्मा गाड़ा है। अखियन में अविकारा जी नंदा तोरी, अखियन में अविकार। परमात्मा के निर्विकार आंखों को देख करके, निर्विकार आंखों में अपनी आंखों को स्थिर करके हमें अपने मन के विकृत दशा को मिटाना। ये अविकारी, हम भी अविकारी बन जाए ना, उसके लिए गहरा प्रयोग है। मन स्थिर हो जाएगा। और एक तीसरी बात, विचारों का संबंध श्वासोश्वास से भी है। गुस्सा आता है तो देखिए आपका श्वास कितना तेज हो जाता है, आपकी आंख के डोरे कैसे हो जाते हैं। हर एक अवस्था को विचार कीजिए। शांत होना है, मालिक की आंखों को देखो। निर्विकार होना है, मालिक की आंखों को देखो, मालिक की मुद्रा को देखो। एक नियम, तीनों दिशाओं में देख करके मालिक को देखते रहो। ये पूजा पद्धति है। मैं जाता हूं, मालिक के सिवाय बाकी सब कुछ मंदिर की चीज नजर आती है, मालिक की नजर नहीं आता है। और वो क्या कहते हैं? मालिक के सिवाय बाकी सबको देखने का त्याग करो। ये पूजा पद्धति, ये पूजा का नियम है मेरे देवताओं। फिर एक नियम हम तुमको और बतला देना चाहते हैं। एक वस्तु है पूजा पद्धति में जिसका नाम है प्रणिधान। जिसका नाम क्या है? प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब क्या होता है? मन वचन काया की एकाग्रता। अधूरा अर्थ है। एकाग्रता भी और स्थिरता भी। मन को इसी में स्थिर कर दो। अब मन को तुम एक ही विषय दोगे, मालिक, एक अग्रता। मात्र एक विषय को यदि तुम अग्रता, मुख्यता दे देते हो तो वो एकाग्रता कहलाते हैं। मंदिर में जाकर के हमारा मन एकाग्र रहता है, हमारी वाणी एकाग्र रहती है, हमारी काया एकाग्र रहती है। काया की एकाग्रता से आप क्या समझते हो? क्या ये बिल्कुल यूं खड़े हो गए एकाग्र हो गए तुम? नहीं। एक बहुत प्यारा अर्थ है प्रणिधान का, और उसके बिना मेरे देवताओं तुम काया से एकाग्र नहीं हो सकते हो। एकाग्रता का मतलब है अब शब्द से संबंध टूट गया, रूप से संबंध टूट गया, गंध से संबंध टूट गया, रस से संबंध टूट गया, स्पर्श से संबंध टूट गया। इसका नाम है काया की एकाग्रता। काया की एकाग्रता समझा रहा हूं, वचन की एकाग्रता अभी तुमको मैं नहीं समझा रहा हूं, मन की एकाग्रता भी नहीं समझा रहा हूं। हमारे महापुरुषों ने
मन, वचन और काया की एकाग्रता को मनः प्रणिधान, मन की एकाग्रता, स्थिरता, मन की पवित्रता, वचन को परमात्मा के गुणानुवाद में स्थिर कर दो, वो वचन की एकाग्रता हो गई। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, पांचों इंद्रियों के विषयों से अपनी काया को समृद्ध करके इसमें स्थिर कर दो, इसका नाम है काया प्रणिधान। हम करते हैं क्या? सच सच कहो, कैसे इससे संबंध बनेगा? हमें मंदिर जाना है मंदिर वाले से संबंध बनाने के लिए।